हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि कल सबसे पहले कमेंट किसने किया और वो नाम है भवसार विश्व। कांग्रेचुलेशन भवसार जी सबसे पहले कमेंट करने के लिए। आइए अब जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ टेबल पे लेटर पड़ा रहता है। मीनाक्षी जी की नजर लेटर पे पड़ जाती है। वो लेटर उठा लेती है। तभी अबीर कहता है कि माँ ये मेरा लेटर है, ये लेटर मुझे विदेश भेजना है, ये एनजीओ का लेटर है। मीनाक्षी जी बोलती है लेटर विदेश भेजना है। अबीर कहता है कि हाँ, ये कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो ईमेल ऑपरेट करना नहीं जानते, इसलिए लेटर भेजना पड़ रहा है। मीनाक्षी जी बोलती है काश मेरा काम भी ऐसे ही होता तो आसान हो जाता, ये लैपटॉप ईमेल मुझे नहीं करना पड़ता। तभी मामी आ जाती है, कहती है हाँ, और अगर आपको कोई परेशानी हो लैपटॉप ऑपरेट करने में, सिर में दर्द हो तो मैं आपका सिर दबा दूंगी। निधि मामी कहती है कि मैं आपकी डेड मसाज कर दूंगी। सब लोग हंसने लगते हैं। वो कहते हैं डेड मसाज नहीं, हेड मसाज। तभी अबीर के पास वरुण का फोन आ जाता है। वरुण अबीर से कहता है कि मेरे घर में शेरवानी का बाजार लगा हुआ है, माँ ने इतनी शेरवानी भेज दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सेलेक्ट करूं। आप प्लीज मेरे घर आ जाइए और सेलेक्ट करवा दीजिए। अबीर कहता है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। घर वालों को बताता है कि मुझे वरुण के लिए शेरवानी सिलेक्ट करने के लिए उसके घर जाना है। अबीर वरुण के घर की ओर निकल जाता है। तभी मीनाक्षी जी मिष्टी को याद दिलाती है कि ये कार्ड तो यहीं रह गए, जाओ और जाके अबीर को देकर आओ, वो वरुण के घर जा रहा है और ये कार्ड उनको दे आएगा। मिष्टी पीछे पीछे दौड़ती हुई अबीर के पास जाती है। अबीर कश्मकश में रहता है। वो सोचता है कि मैं मिष्टी से झूठ कैसे बोलूं, मिष्टी तो मेरा झूठ पकड़ लेगी। लेकिन तभी उसे पारुल की बातें याद आ जाती है कि कृष्ण भगवान ने मथुरा की जनता को बचाने के लिए सभी को मथुरा से बाहर निकाल दिया था। अपने परिवार को बचाने के लिए कई बार इंसान को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। अबीर ये सोचता है और लेटर को जला देता है। तभी मिष्टी आती है। वो देखती है कि अबीर मेरा लेटर जला रहा है। मिष्टी सोचती है कि अबीर नहीं चाहता कि ये लेटर उन लोगों तक पहुंचे, या फिर अबीर ने पता ही नहीं लगाया कि वो लोग कहाँ रहते हैं। अबीर आखिर मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। लेटर जला के अबीर वरुण के घर चला जाता है। इधर मिष्टी एनजीओ में किसी को फोन करती है और मिलने को बुलाती है। वो सुन लेती है कि मिष्टी किसी से मिलने एनजीओ जा रही है। वो दसवीं चाची को बताती है। दसवीं चाची कहती है कि जाओ और मिष्टी का पीछा करो। कुहू मिष्टी का पीछा करती है। मिष्टी एक एनजीओ जाती है और एक व्यक्ति से मिलती है। वो मिष्टी को बताता है कि उस रात क्या हुआ था ये ठीक से तो पता नहीं चला, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ था और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था वो अस्पताल जाने से पहले ही गुजर गया था। हाँ, उसका फोन नंबर मुझे मिला है। ये फोन नंबर शायद उसके परिवार का है, यही मुझे मिल पाया है। वो मिष्टी को एक कागज देता है जिसमें कुछ फोन नंबर लिखे रहते हैं। इधर अबीर वरुण के घर पहुंचता है तो वरुण कहता है कि देखिए कितनी सारी शेरवानी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे सेलेक्ट करूं। अगर भैया जिंदा होते तो वो इस काम में मेरी मदद करते। वरुण कहता है मुझे भैया की बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है वो गलत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से तो उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी और इसलिए वो पत्थर से टकरा गए और उनकी जान चली गई। लेकिन मैंने प्राइवेटली पता कराया है और मुझे पता चला है कि किसी ने उनके सर पे वार किया था। ये सुन के अबीर थोड़ा सा घबरा जाता है। अबीर का चेहरा सफेद पड़ता देख के वरुण कहता है क्या हुआ, आपका चेहरा तो ऐसे सफेद पड़ गया जैसे आपने कोई गुनाह किया है। अबीर वरुण को एक शेरवानी सेलेक्ट करके देता है और कहता है कि तुम ये शेरवानी पहन लेना, ये केतु का फेवरेट रंग है। वरुण कहता है ये तो मेरे भाई का भी फेवरेट रंग था। वरुण फिर से अपने भाई की बातें करने लगता है तो अबीर कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात तुम्हारे भाई ने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। अबीर वरुण से कहता है कि मुझे शादी के बहुत से काम है, मैंने तुम्हारे लिए शेरवानी सेलेक्ट कर दी, अब मैं यहाँ से चलता हूँ।
इधर मिष्टी जब घर पहुंचती है तो जसमीत चाची उसे मंडप सेलेक्ट करने के बहाने बातों में उलझा लेती है और पीछे से कुहू वो बैग उठा लेती है जिसमें कार्ड थे। कुहू वो बैग ले जाके मीनाक्षी जी को दिखाती है और कहती है कि देखिए अभी तक मिष्टी ने ये थैला अबीर को नहीं दिया। कुहू मीनाक्षी जी को बताती है कि मिष्टी एनजीओ गई थी किसी से मिलने के लिए। मिष्टी अपना थैला वहां ना पाके परेशान हो जाती है। जसमीत चाची बोलती है कि जाके बाहर देखो, शायद तुमने कार में छोड़ दिया होगा। मिष्टी बाहर जाती है तो उसे अबीर मिल जाता है। अबीर मिष्टी से बोलता है तुम ठीक तो हो। मिष्टी भी अबीर से बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। दोनों के बीच में बड़ी अजीब सी बातें होती है, ये मीनाक्षी जी सुन लेती हैं। जब मिष्टी अंदर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा परिवार उसे घेरने के लिए खड़ा है। मिष्टी पूछती है कि क्या हुआ। मीनाक्षी जी बोलती हैं कि ये बैग देखा है, इसमें बहुत सारे कार्ड हैं जो मैंने कहा था कि तुम अबीर को दे दो, वो वरुण के घर जा रहा है, लेकिन तुम भूल गई। मिष्टी कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। मीनाक्षी जी बहुत नाराज होती है और कहती है कि तुम ये सब कैसे भूल जाती हो, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी और तुम वो ढंग से पूरा नहीं कर पा रही हो। मीनाक्षी मिष्टी से पूछती है कि तुम्हारे और अबीर के बीच में आंगन में क्या बात हुई। तभी अबीर आ जाता है और कहता है कि ये पति पत्नी के बीच की निजी बातें हैं और हम इसे किसी से शेयर नहीं करना चाहते। मीनाक्षी जी कहती है कि मैं माँ हूँ तुम्हारी और मुझे हक है जानने का कि आखिर तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, आखिर मिष्टी को क्या हुआ है। जसमीत चाची भी मिष्टी को ताना मारती है और कहती है कि तुम अपने मायके और ससुराल दोनों को अपनी हरकतों की वजह से बदनाम कर रही हो। मिष्टी चुपचाप आंखों में आंसू भरे सुनती रहती है। अबीर कहता है कि मिष्टी चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसके बारे में कुछ भी कहे। मीनाक्षी जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आज से मैं मिष्टी को केतु की शादी का कोई काम नहीं दूंगी। मिष्टी को क्या, तुम्हें भी उसकी शादी का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम दोनों को इस काम से अलग करती हूँ। और रही बात इस कार्ड की, तो ये कार्ड मैं खुद जाके वरुण के घर में देकर आऊंगी। केतु ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है और पूछती है अबीर भाई क्या आप मेरी शादी में शरीक नहीं होना चाहते, क्या आप मेरी शादी का कोई काम नहीं करेंगे। केतु अबीर के हाथ से एक लेटर छीन लेती है और उसे पढ़ती है तो वो होती है टिकट बैंगलोर जाने की। ये टिकट अगले हफ्ते की है और बैंगलोर जाने की टिकट है जिसमें अबीर और मिष्टी दोनों बैंगलोर जा रहे हैं। केतु कहती है कि क्या आप लोग मेरी शादी में वाकई शरीक नहीं होना चाहते। कुणाल भाई तो पहले से नहीं है और अब आप भी जा रहे हैं, क्या आप दोनों नहीं चाहते कि मेरी शादी में आप लोग शरीक हो। मामा जी कहते हैं कि हो सकता है ये टिकट पहले की हो, टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन अबीर कहता है नहीं हमें जाना पड़ेगा, मिष्टी की तबीयत ठीक नहीं है, बड़े मुश्किल से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला है और हम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा। केतु मामी जी सब लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। पारुल कहती है प्लीज तुम लोग मत जाओ, लेकिन अबीर कहता है नहीं हमारा जाना बहुत जरूरी है और ऐसे भी माँ ने हमें शादी के काम से पूरी तरह से अलग कर दिया है, हम दोनों के लिए बैंगलोर जाना बहुत जरूरी है। सब लोग मिष्टी की ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं कि शायद मिष्टी अबीर को रोक ले, लेकिन मिष्टी आंखों में आंसू भर के वहां से चली जाती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिष्टी अबीर से सवाल पूछेगी। वो बोलेगी कि तुम तो मुझसे झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो लेटर क्यों जलाया, तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं उस परिवार से ना मिलूं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।